Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about cell division and about the vacuoles, their functioning in the plant and animal cells. So what are vacuoles? Vacuoles are storage sacs for solid or liquid content. किस लिए हैं vacuoles? These are the spherical structures and for the storage of the solid or liquid content. Vacuoles are very small sized in animal cells. As you know, in plant cell most of the volume of the cell is occupied by the vacuole in the plant cell, but in animal cell these are of smaller size. Plant central vacuole of small plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Cell sap क्या होगा यहाँ पे? Cell sap, it is the material absorbed by the roots with the help of root hairs, and that is stored in the cells, in the vacuoles. तो vacuoles जो plant cells में हैं, these are मीन्स फुल ऑफ सेल सैप, न्यूट्रिएंट्स हैं या अदर जैसे वाटर है, जो भी प्लांट्स रूट हेयर्स की हेल्प से, रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स है या आपके वाटर है. सो वैक्यूल्स की फुलफिलमेंट की वजह से सेल सैप से ये फुलफिल्ड होते हैं. और ये सेकेंडली ये तो मेजर फंक्शन है कि दीज आर फुल ऑफ सेल सैप को ये स्टोर करने में हेल्प करते हैं. सेकेंडली इसका क्या काम है? दीज प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल एक जो प्रॉपर शेप मेंटेन रखती है, रिजिडिटी जो स्ट्रेंथ उसकी मेंटेन रहती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द वैक्यूल्स. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in the vacuoles. These include, और क्या ये स्टोर करते हैं? These store amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. ये बेसिकली प्लांट सेल के लिए वैक्यूल का रोल है कि ये स्टोरेज सैप का काम करते हैं, रिजिडिटी स्ट्रेंथ उसकी मेंटेन रखते हैं, एक शेप प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं. बट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा है या पैरामीशियम है, तो मेनली इन अमीबा फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड. फूड वैक्यूल्स में क्या रहेगा? फूड आइटम्स को ये स्टोर करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग आउट एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. जैसे कि अमीबा में फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में मिक्स होगा और वैक्यूल के थ्रू वही अनडाइजेस्टेड फूड सेम वैक्यूल के थ्रू बाहर मीन्स एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा. बट इन पैरामीशियम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये भी, बट पैरामीशियम में क्या होगा? जो इनटेक के लिए, डाइजेशन के लिए सेपरेट फूड वैक्यूल होगा एंड वेस्ट को रिमूव करने के लिए सेपरेट फूड वैक्यूल होगा. सो बेसिकली दिस इज द रोल ऑफ द वैक्यूल फॉर द plant cell and for the unicellular organisms. You can try these questions. Already in previous lectures these questions are discussed. Then each cell acquire its structure and functioning, and these have the ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. Cell thus has a basic structural organization. This help the cell to perform functions like respiration, जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है. तो ये किस में हेल्प करता है? सेल के जो वेरियस ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जो मीन्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनल्स, किस में काम आती हैं? ये हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन में एंड वेस्ट को रिलीज़ करने में एंड फॉर्मिंग ऑफ द न्यू प्रोटीन्स. सेल इज़ thus considered structural unit of life.
क्योंकि सेल से ही टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स एंड होल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। सेल को ही हम फंक्शनल यूनिट भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक सेल में ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा भी है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी स्टोर करवाता है, प्लास्टिड्स हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसी तरह से वैक्यूल्स हैं फूड स्टोरेज में काम करते हैं। तो दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसके बाद हम बात करते हैं सेल डिवीज़न। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल डिवीज़न क्या होगा? सेल का डिवाइड हो जाना। एक सेल जब 2 या 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम क्या नाम देंगे? सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न में बेसिकली क्या है, जो पेरेंट सेल है, जो एक्चुअली डिवाइडिंग सेल होती है, उसको हम नाम देते हैं पेरेंट सेल। और जो फर्दर डिवाइड होके उससे न्यू सेल्स बनती हैं, इनिशियली एक सेल जब 2 में डिवाइड होती है तो उन जिन सेल्स में वो डिवाइड हो रही है उन सेल्स को हम नाम देते हैं डॉटर सेल्स। सो बेसिकली ग्रोथ में और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में सेल डिवीज़न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स in order to grow, to replace old, dead and injured cells and to perform the gametes। जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन है एंड एग की फॉर्मेशन है इन द मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली, एंड इन प्लांट्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ pollen grains, formation of ovum, that is also the case of cell division। So process by which new cells are made is known as cell division as the name indicate। और 2 टाइप की होगी सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। कंडीशनल है ये, अलग अलग कंडीशंस में दोनों अलग अलग टाइप की डिवीज़न्स इन्वॉल्व होंगी। कैसे? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ। जहाँ सेल्स सिर्फ ग्रोथ के लिए डिवाइड करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस। इसमें क्या होगा? इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। मदर सेल कौन सी? जो सेल आगे डिवाइड होनी है उसको हम मदर सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात अगर करेंगे तो मदर सेल कौन है? ये मदर सेल है और ये आगे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है। इंटरनली इसमें ये क्रोमोसोमल पैटर्न है कि क्रोमोसोमल अरेंज्ड है पेयर्स में। इसके बाद जो मीन्स जो मदर सेल है वो डिवाइड करती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करने के लिए। इसकी डिवीज़न है। जो न्यू सेल्स फॉर्म हुई हैं, ये दोनों सेल्स हैं, ये हमारी क्या है? डॉटर सेल्स हैं। सो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल्स। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ इन द ऑर्गेनिजम्स। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस इज़ द मदर सेल, it divide into the 2 daughter cells and these daughter cells have the same chromosome as the mother cell। सो जहाँ पे भी मीन्स सेल, एक सेल 2 में डिवाइड हो रही है और जो क्रोमोसोमल पैटर्न मदर सेल में और डॉटर सेल में इक्वल है, उसको डिवीज़न को हम नाम देते हैं माइटोसिस। और ये डिवीज़न मीन्स बेसिकली अपना रोल प्ले करती है इन द ग्रोथ। जो ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ है, वेदर इट इज़ इन द केस ऑफ प्लांट और इन एनिमल्स, जो ग्रोथ है, रिपेयर का काम होता है, वो माइटोसिस की हेल्प से ही होगा। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं, वो क्या फॉर्म करती हैं? गैमेट्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। और उन्हीं से फिर आगे फ्यूज़न से न्यू जनरेशन फॉर्म होती है। तो ये एक अलग काइंड की, अलग तरह की डिवीज़न होती है। इसको हम नाम देंगे मियोसिस। इसमें क्या होता है? 2 फेज़ में डिवाइड होती है। जो मदर सेल है वो फर्दर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी और ये दोनों डॉटर सेल फर्दर डिवाइड होंगी अनदर रिस्पेक्टिव टू 2 daughter cell from the each। so from main mother cell ये है और एक्चुअल जो सेल डिवाइडेड सेल्स हैं वो ये है। फर्स्ट फेज में 2 सेल्स डेवलप हुई, फिर इनकी फर्दर डिवीज़न हुई और 4 सेल्स की फॉर्मेशन हुई। तो इसमें क्या होता है? एक सिंगल सेल डिवाइड टू गिव राइज टू द 4 सेल्स और 2 फेजेस में ये डिवीज़न होगी मियोसिस में।
सो यहाँ आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे होंगे कि जो एग्जैक्टली जो मियोसिस का एंड है, यहाँ पे जो क्रोमोसोमल नंबर है दैट इज़ हाफ फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो इस तरह का क्रोमोसोमल पैटर्न किस में होगा, ऐसा क्रोमोसोमल पैटर्न होगा मियोसिस में। सो हम मियोसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डिवीज़न इन which daughter cells are formed by the two consecutive divisions, and chromosomal pattern is half from the mother cell. So when a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2, and new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cells. Can you think as to why the chromosome number has reduced to half in the daughter cells? यहाँ आप क्या बता सकते हैं क्रोमोसोमल नंबर हाफ क्यों हुआ? डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम हाफ है और मदर सेल में क्रोमोसोमल पैटर्न डबल है, क्योंकि हमने बात की है मियोसिस कब होगी, जिस टाइम पे मीन्स गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी है। माइटोसिस कब होती है, जब नॉर्मल ग्रोथ रिपेयर का काम है। तो मियोसिस में हाफ क्यों हुआ क्रोमोसोम, हमें पता है गैमेट्स फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़न के बाद जैसे ही जाइगोट बनेगा तो मदर पेरेंटल जो मैटरनल और पैटर्नल फादर और मदर के जो क्रोमोसोम है वो फ्यूज़ होके जाइगोट बनाएंगे। तो क्रोमोसोमल पेयर दोबारा से क्रोमोसोमल पैटर्न अटेन हो जाता है। तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और ये गैमेट जैसे ही फ्यूज़ होते हैं जाइगोट बनाने के लिए, फिर से क्रोमोसोम नंबर जो है एक्चुअल में जो मदर सेल का था वो क्रोमोसोमल नंबर मेंटेन हो जाता है। तो यही मेन रीज़न है इन सेल्स का हाफ क्रोमोसोम मेंटेन करने का ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, क्योंकि अगर यहीं पे क्रोमोसोम नंबर पहले ही डबल होता तो मान लिया हम ह्यूमन का केस लेते हैं, अगर 23 क्रोमोसोम मदर से 23 फादर से और वही फ्यूज़ होके जाइगोट बना रहे हैं, तो 23 पेयर का क्रोमोसोमल पैटर्न है वो अटेन हो जाता है। अगर ये पेयरिंग पहले ही होती 23 पेयर फ्रॉम मदर 23 पेयर फ्रॉम फादर, तो ये कितने डेवलप हो जाते 46 पेयर इन द जाइगोट। तो ये एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाता, जो नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न है वो अटेन होने के लिए मियोसिस डिवीज़न इज़ मस्ट। इसी वजह से यहाँ क्रोमोसोमल पैटर्न हाफ होता है in the process of meiosis during the gamete formation. Thank you.